इंसानों के आखिरी अल्फाज वो होते हैं जिन्हें वो मरने से कुछ वक्त पहले कहता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि थॉमस एडिसन, डार्विन और आइंस्टाइन जैसे महान लोगों ने मरने से पहले क्या कहा था। थॉमस एडिसन एक अमेरिकन इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे। एडिसन को इतिहास के सबसे महान आविष्कारों में से एक माना जाता है। लास्ट वर्ड्स, वो वहाँ कितना सुंदर है। एडिसन नाजुक हालत में अपने बेडरूम में लेटे हुए थे। मरने से पहले वो कोमा से बाहर आते हैं और अपने कमरे की खिड़की से बाहर के नज़ारे को देखते हुए अपनी वाइफ से बोलते हैं, वो वहाँ पर कितना सुंदर है। उसके कुछ ही पलों बाद एडिसन की मृत्यु हो जाती है। हेनरिक इब्सन एक नॉर्वेन राइटर और पोएट थे। हेनरिक जब गंभीर हालत में पड़े थे तब उनके केयर गिवर ने एक विजिटर के आने पर कहा, हेनरिक अब अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये बात सुनते ही हेनरिक ने जवाब दिया, बिल्कुल उसके विपरीत। लास्ट वर्ड्स, ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरी एंटोइनेट, क्वीन ऑफ फ्रांस की आखिरी महारानी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान उन पर राह-तुरु का आरोप लगाकर उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। जब रानी मेरी को एग्जीक्यूशन के लिए लेके जा रहे थे, गलती से उनका पैर एक एग्जीक्यूशनर के पैर पर आ गया। तब रानी मेरी कहती है, माफ कीजिएगा सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इंदिरा गांधी, लास्ट वर्ड्स, नमस्ते। ये अल्फाज प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उन दो गार्ड्स को अभिवादन करते हुए कहा था जिन्होंने कुछ ही सेकंड्स पर उन पर गोलियां चला दी थी। स्टीव जॉब्स, को फाउंडर ऑफ एप्पल, लास्ट वर्ड्स, ओह वाओ। ये अल्फाज स्टीव जॉब्स ने अपनी फैमिली की तरफ देखते हुए 3 बार कहे थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर यूनान में एक राजा थे। उन्हें सिकंदर महान भी कहा जाता है। सिकंदर को अक्सर विजेता के रूप में याद किया जाता है। जब सिकंदर अपनी जिंदगी के अंतिम पलों में थे तब उनसे पूछा गया कि उनका सक्सेसर किसे चुना जाए और उनके मरने के बाद उनका ये विशाल एम्पायर किससे सौंपा जाए। तब सिकंदर के अंतिम अल्फाज थे, सबसे ताकतवर व्यक्ति को। लास्ट वर्ड्स, टू द स्ट्रॉन्गेस्ट। राफेल 15वीं सेंचुरी के एक इटालियन पेंटर थे। उनकी गिनती दुनिया के फेमस आर्टिस्ट में की जाती है। लास्ट वर्ड, हैप्पी। राफेल अपने वाक्य को पूरा करना चाहते थे पर एक लफ्ज से ज्यादा कुछ कह नहीं पाए। निकोलो माकियावेली एक इटालियन फिलोसोफर थे। उन्हें अक्सर मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी का फादर भी कहा जाता है। लास्ट वर्ड्स, मैं सर की जगह नर्क में जाना चाहता हूँ। नर्क में मुझे राजा, महाराजा और पोप जैसे लोगों का साथ मिलेगा। स्वर्ग में सिर्फ भिखारियों और सन्यासियों का। मार्को पोलो एक फेमस यूरोपियन एक्सप्लोरर थे। उन्होंने 13वीं सेंचुरी में यूरोप से एशिया की यात्रा की और 17 साल चाइना में गुजारे थे। लास्ट वर्ड्स, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ देखा है उसका आधा भी नहीं कहा है। दरअसल मार्को पोलो के कंटेम्पररीज काफी स्केप्टिकल थे उनके बुक के कंटेंट को लेकर। वो सवाल उठाते थे कि मार्को असल में इतने स्थानों पर गए नहीं जितने उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किए हैं और कहते थे कि मार्को ने दूसरे यात्रियों से कहानियां सुनकर अपनी बुक में दोहराई है। सो जब मार्को ने अपनी जिंदगी के अंतिम सांस गिन रहे थे तो उन्होंने उन्हीं सवालों के जवाब में ये कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में जितना कुछ देखा है वास्तव में मैं उसका आधा भी नहीं कह पाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो जर्मनी में पैदा हुए। एल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं सेंचुरी के एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। उनको इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। जब आइंस्टाइन अपने डेथ बेड पर थे तब एक नर्स जो उनके रूम में थी उन्होंने आइंस्टाइन को जर्मन भाषा में कुछ कहते हुए सुना था। उस नर्स को जर्मन नहीं आती थी। उसके बाद वो नर्स एक डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। जब तक डॉक्टर और नर्स आइंस्टाइन के रूम में वापस आते हैं तब तक आइंस्टाइन मर चुके थे। इसलिए आइंस्टाइन मरते वक्त क्या कहना चाहते थे ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। लास्ट वर्ड्स, अननोन।
चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। डार्विन को सबसे महान तक बायोलॉजिस्ट माना जाता है। डार्विन को साइंस ऑफ रिवॉल्यूशन में दिए गए उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। लास्ट वर्ड्स, मुझे मौत का जरा भी डर नहीं है। कौन व्यक्ति मरते वक्त ऐसे अल्फाज पूरी सच्चाई के साथ बोल सकता है? यहाँ पर ये अल्फाज बोलने वाला इंसान एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी ज्यादातर लाइफ को स्टडी करने में गुजारी थी। दोस्तों, क्या आपको हिस्टोरिकल वीडियोस पसंद है? अपनी राय जरूर शेयर करें।